नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सुनवाई के पहले दिन कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिखाई हैं। उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें, अपेक्षाएं नहीं की जानी चाहिए। कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुनवाई जारी है और आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उनसे नहीं लगता कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया है, जो इतनी विवादास्पद है, इतनी धांधलीबाजी और गड़बड़ियों से घिरी हुई है, आरोपों से घिरी हुई है, अनियमितताओं से घिरी हुई है, उसमें रोक लगाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था है, जिसने चुनाव आयोग के एफिडेविट के काउंटर में एक रिजॉइंडर दिया था और जिसमें मांग की थी इस पर तुरंत स्टे लगाया जाना चाहिए, वो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। स्टे ये कहते हुए नहीं लगाया है कि ये तो अभी ड्राफ्ट मतदाता सूचियां बन रही हैं और इस स्टेज पर कुछ करना ठीक नहीं होगा। और ये आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 25 तारीख तक जितने भी फॉर्म आए हैं उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी और 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश की जाएगी और फिर लोगों से जो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगाए जाएंगे, फिर उनकी जांच होगी। तो ये प्रक्रिया जो चुनाव आयोग चला रहा है वो बहुत सारे संदेहों से पहले ही घिर चुका है। चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि 65 लाख मतदाता नहीं है, मतलब इस सूची से बाहर हो रहे हैं। 65 लाख मतलब 8% के आसपास। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा आया है और उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, जो कि और भी डरावना और ख़तरनाक है। आंकड़ा यह है कि 2024 में जिस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुए थे उसमें से 1,26 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। सोचिए, 1,26 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। 1,26 लाख मतदाता साल भर के अंदर अगर किसी मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हाल होगा चुनावों का। ये 1,26 लाख मतदाता कौन हैं? इनमें इतनी जल्दी तो लोग मरते नहीं हैं। ये मरने वालों की संख्या इतनी तादाद में, अगर बिहार में कोई महामारी फैल गई हो, कोरोना आ गया हो, कोई इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हो कि पूरा एक अंचल साफ हो गया हो, भगवान न करे ऐसा हो, तब ऐसी आशंका बन सकती है। लेकिन फिर भी 1,26 लाख का आंकड़ा बहुत 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 बड़ा है। तो 1,26 लाख का आंकड़ा पिछली 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद उसमें से जो गायब हो रहे हैं, ये मतदाता कौन हैं? ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और जनवरी में ही समरी रिवीजन किया जा चुका है, उसके बाद से 65 लाख मतदाता गायब हो रहे हैं। तो क्या 6 महीने में इतने भारी तादाद में लोग मारे गए, बिहार छोड़कर चले गए या घुसपैठिए आ गए? ये सब तमाम चीज़ें कि क्यों हो रही, क्यों घटित हो रही हैं? और एक और तथ्य आपको बता दूं कि 2003 को जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि उसे हर साल मृतकों और जो जन्म लेने वाले हैं उसकी सूची मुहैया कराई जाए, ताकि उसके हिसाब से वो अपनी मतदाता सूचियों को अपडेट करता रहे। और तब से उसे ये मिल रही है। यानी हर साल उसे हर राज्य में, हर पूरे देश भर में मरने वालों की संख्या का पता होता है और पैदा होने वालों की संख्या का भी पता होता है। यानी 2003 में जो लोग पैदा हुए थे वो 18 साल बाद मतदाता बन गए होंगे 2021 में, ये उसको पता था। और मरने वालों की संख्या हर साल उसे मिल ही रही है। तो वो छंट भी रही होगी, हर साल छंटती होगी, पिछले साल भी छंटी होगी, समरी रिवीजन में भी निकले होंगे। फिर ये इतने संख्या में मृतक कहाँ से आ गए? ये भयानक है। इस तरह के आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। फिर एक और
घोटाला नया आया है कि आप बिहार में कैसे कुछ पैसे खर्च कर किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र एक नमूने के तौर पर सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसे आप ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि बहुत ऑथेंटिक लोगों ने इसे शेयर किया है। इसमें है कि एक व्यक्ति ने बनवाया है, ये प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, डॉग मान ले कुत्ता बाबू, पिता फादर कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, ग्राम मोहल्ला वगैरह वगैरह, इनके मतलब कुत्ते के नाम से एक निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है और उसे किसी चुनाव के फॉर्म के साथ सम्मिलित भी किया होगा और हो सकता है कि वो मतदाता सूची में उसका नाम शामिल भी हो गया हो। तो ये तो एक उदाहरण है। इस तरह के पचासों, सैकड़ों, हजारों उदाहरण सामने आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है इस तरह की घपलेबाजियों की। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे मामले जब आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों उसने इस पर रोक नहीं लगाई है कि अभी इसे पॉज कीजिए, हम पूरे मामले की सुनवाई करेंगे तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया अब बहुत सारे विवादों और सवालों से घिर चुकी है। लेकिन जो नई बेंच है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत सीनियर जज हैं, उस बेंच ने इस पर मौखिक रूप से इतना कहा कि अभी इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। लेकिन ये जो वर्बल कमेंट्री होती है, ऑब्जर्वेशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो असल में ट्रांसलेट नहीं होते जब फैसले आते हैं। और एक और अजीब बात ये देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग से कहा कि वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड को अपनाए, प्रमाण के तौर पर एक्सेप्ट करे। ध्यान रखिए, ये भी मौखिक है, आदेश का हिस्सा नहीं है। और पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था तब भी उसने इसे नहीं माना था और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे रहा है, सिर्फ एक इशारा कर रहा है, सिर्फ एक निर्देश जैसा दे रहा है जिसको चुनाव आयोग ना मानने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर चिंता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जितनी उतनी दिखती नहीं है। और ये भी देखिए कि पहले दिन बहुत छोटी सी सुनवाई हुई, जबकि ये इतना गंभीर मामला है कि इसको पूरे गंभीरता के साथ पूरा समय देते हुए सुना जाना चाहिए था। अब अगले दिन सुनवाई होनी है, अगले दिन सुनवाई होगी, मतलब मंगलवार को सुनवाई होगी, बुधवार को सुनवाई होगी। उसमें क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई डाउट जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई है उनको देखते हुए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा और तत्परता दिखानी चाहिए, थोड़ा और गंभीरता दिखाना चाहिए और इस प्रक्रिया को कम से कम रोक तो देना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो अफरा तफरी बिहार में फैली हुई है, जो अविश्वास और आशंकाएं फैली हुई हैं, उन पर थोड़ा सा रोक लगे और चुनाव आयोग की मनमानियों पर भी रोक लगे। चुनाव आयोग रुकने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहा है, एक निरंकुश संस्था की तरह एक व्यवहार कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, वो संवैधानिक संस्था के तौर पर व्यवहार नहीं कर रहा है। और ऐसे में अगर उस पर कोई अंकुश लगा सकता है, उसे पटरी पर ला सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नहीं दिख रहा है तो ये पूरे लोकतंत्र और संविधान और संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग, और पूरे उस पर जो विश्वास है लोगों का, वो सब धराशायी होता है। तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को पहले दिन निराशा हाथ लगी होगी, ख़ास तौर पर जो एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई है, सबसे मूल याचिकाकर्ता वही हैं। उस पर उसकी मांग थी कि पहले तो इस प्रोसेस को स्टे किया जाए, इसे रोका जाए, क्योंकि ये
ऑलरेडी बहुत अराजक तरह से बढ़ाई जा रही है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में किस तरह से सुनवाई करता है। क्या वो सचमुच में, मैं जानता हूं कि एक वीडियो जो मैंने कल बनाया था उसमें जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई थी वो 99% ये थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गोलमोल फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के पक्ष में, सत्ताधारी दल के पक्ष में फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आधा अधूरा फैसला दे सकता है जिससे चुनाव आयोग अपना काम आगे बढ़ाता रहेगा और ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस पर अंकुश भी लगा दिया है। ये तमाम तरह की आशंकाएं हैं और जो नई बेंच आई है जिसमें एक पुराने जज जो थे वो नहीं हैं, वो रिटायर होने वाले हैं, शायद इसलिए उन्होंने वो इस बेंच से हट गए होंगे। वैसे भी वो वैकेशन बेंच थी और इसमें अब जस्टिस सूर्यकांत आ गए हैं। तो अब ये नई बेंच किस तरह से इस पूरे मामले को देखेगी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखकर फैसला करेगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा इतिहास रहा है पिछले कुछ वर्षों का, उसने आम भारतीय का जो विश्वास है उसे बुरी तरह से डिगा दिया है। ऐसे बहुत सारे फैसले मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही विवादास्पद भी रही है, संदेहास्पद भी रही है और न्याय के विपरीत भी रही है। न्याय प्रणाली, ये बड़े बड़े जजों ने और बड़े बड़े वकीलों ने कहा है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने कहा है कि जो न्याय की कसौटी है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो सही साबित नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुनवाई करता है, किस तरह से फैसले आते हैं, लेकिन इस बीच में जितना कुछ आ रहा है और आता जा रहा है वो यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया ही दूषित है, इसके पीछे नीयत ठीक नहीं है, धांधलेबाजी की पूरी गुंजाइश है। आने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां हो सकती हैं, होंगी, ये भी लगभग तय दिख रहा है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ठोस कदम उठाए, कड़ा कदम उठाए और डीलिंग करे इस चुनाव से, जो विधानसभा का चुनाव है, इंटेंसिव रिवीजन को, इसको लंबा समय तक दे और उससे, ताकि लोगों को कोई डर ना हो, कोई आशंका ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।